नाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुदवाशयत्। कालिंदी कृष्णा में कालीय कृष्ण को कृष्ण कन्हैया ने देखा। बिलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। इसलिए भगवान क्रीड़ा करते करते कालीदह पर पहुंच गए। क्रीड़ा में मस्त थे। कन्हैया की गायों ने जहरीला पानी पी लिया, मरणासन्न हो गई गाय। भगवान ने तुरंत उनके सिर पर हाथ फेर के स्वस्थ किया। कुपित होकर के कदम पर चढ़ गए कन्हैया। ब्रजवासी डर गए, ओरे लाला गिर मत जइयो, काली नांग काट लेगो। भगवान बोले कोई मत डरो, मैं बात से दो दो हाथ करके अभा लिया और धड़ाम से छलांग मार दी। जैसे कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। मैया बाबा को भयंकर अपशकुन होने लगे। ब्रजवासी भागे तुरंत कालीदह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्जग मुर्गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब के सब कालीदह पर। दाऊ दादा समझ गए मुझे किस लिए छोड़ा था कन्हैया ने, तो सबको समझा रहे हैं और सबको संभाल रहे हैं। नाग पत्नियों ने हरि को देखा, मुग्ध हो गईं। अरे वत्स कैसे गिर गए, जल्दी भाग जाओ, नहीं हमारे स्वामी जी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। भगवान बोले जगाओ, हम उन्हीं से मिलवे आए हैं। काली नाग जाग गया। जो भगवान को देखा क्रोध में भर गया, मारी फुसकार, एक छलांग मार करके भगवान के संपूर्ण शरीर में लिपट गया। सर्प का नाम है भोगी। भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है। भगवान तो योगेश्वरेश्वर हैं। लिपट गया जब पूरे शरीर में, तो भगवान ने देखा कि ब्रजवासी बहुत भयाक्रांत हो रहे हैं, देर करना ठीक नहीं। भगवान ने उसके सारे बंधन ढीले किए और एक छलांग मार के उसके फन पर चढ़ गए। जो फन पर चढ़े तो काली नाग अन्य फनों से काटने का प्रयास करने लगा। सतैक शीशना, 101 फन थे उसके। जब सभी फनों से उसने प्रहार करना प्रारंभ किया तो भगवान उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। देवताओं ने देखा भगवान का नृत्य हो रहा है, बिना संगीत के नृत्य कैसे होगा भाई। तो दुंदुबियां बजने लगी, मृदंग आदि वाद्य स्वर्ग के बज उठे और स्वर्ग के देवी देवताओं के मृदंग आदि वाद्य के माध्यम से भगवान ने तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जो कन्हैया ने ताता थैया करके नाचना चालू किया, ऐसे चरण के ठोकर मारे के सारे फन लुहान हो गए। काली के मुख से निकलने लगा रक्त, उसका हृदय होने लगा विरक्त। तब हुआ भगवान के श्री चरणों में पूरी तरह अनुरक्त। मानो रक्त के रूप में रजोगुण निकल गया तो विष के रूप में तमोगुण भी निकल गया। तो सनिग्रहाय रिपो सुताना मपितुल दृष्टे दक्षे दमं फलमेवा। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है, आप न्यायाधीश हो। पर इतना हम अच्छी तरह समझ गई कि आपके क्रोध में भी अत्यंत कृपा छुपी रहती है। क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः। भगवान बोले तुम्हें कौन सा अनुग्रह नजर आ रहा है? मार मार के तुम्हारे स्वामी जी की हालत खराब कर दी हमने, और तुम कह रही हो कि हमने बड़ी कृपा कर दी। तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही? नाग पत्नियों ने कहा सरकार, आपके चरणों का चमत्कार हमने बहुत सुना है। क्या सुना है? जहीं चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। आपके चरणों का अहरनिश ध्यान किया, तब भी शंकर जी को आपने चरण कभी नहीं दिया। उनको अपने सिर पर रखने के लिए अपना चरणामृत दे दिया।
और गंगा जल कोई सिर पर जटाओं में धारण करके भोलेनाथ अपने को धन्य मानने लगे। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया, तब जाके एक चरण आपने उस बलि के माथे पर धर दिया। पर बड़ भागी हमारे स्वामी जी, ना ध्यान किया ना दान दिया, घर बैठे आए गए और एक नहीं बल्कि दोनों चरणों को मांगने पर नहीं बल्कि जबरदस्ती आपने हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिया। अब बोलो ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान खुश हो गए। वाह देवियो, तुम्हारे भाव तो बड़े सुंदर लगे, मांगो क्या चाहती हो। तो हाथ जोड़ के बोली, पति प्राण प्रदीयता, हमें हमारे पतिदेव के प्राणों की भिक्षा दे दो। भगवान बोले अब तुम कहती हो तो चलो जाओ, तुम्हें माफ किया।